में जहां से लोग अक्सर नजरें फेर कर निकल जाते थे, वहां एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी, इतनी टूटी हुई कि उसे घर कहना भी सच से ज्यादा एक मजबूरी लगता था। आज ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर किसी ने सुइयां चुभा दी हो। ठंड नहीं है कमला, ये उम्र है। जब शरीर जवाब देना बंद कर देता है तो हर मौसम दुश्मन लगने लगता है। आज ठंड बहुत लग रही है और बारिश भी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ कमला, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर बारिश थम जाए तो शायद कुछ इंतजाम हो पाए। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं कमला, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेनी चाहिए। इतना कहकर हरिदास चुपचाप घर की ओर बढ़ जाता है। कमला, गांव में शायद अब कोई काम न मिले। मैंने सोच लिया है, मैं गांव में ही एक छोटी सी चाय की टपरी खोलूंगा। पर हम चाय की दुकान कहाँ खोलेंगे? कहीं कोई खाली जगह दिख जाएगी, उसी कोने में अपनी टपरी लगा लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाहर ठंड भी बहुत है। चलो, अभी मुझे बर्तन और थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। बारिश की आवाज के बीच दोनों बिना कुछ खाए चुपचाप लेट जाते हैं। भूख पेट में थी और ठंड हड्डियों में, लेकिन नींद मजबूरी बनकर आंखों पर उतर आई। अगली सुबह हरिदास काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ता है। बाहर ठंड अब भी वैसी ही थी, हवा तेज और हाथ सुन्न कर देने वाली। हरिदास गांव के स्टेशन पर पहुंचता है। चारों ओर ठंडी हवा चल रही होती है। तभी उसकी नजर स्टेशन के एक कोने पर जाती है। वहां एक नौजवान लड़का छोटी सी केतली के साथ चाय बेच रहा होता है। गांव में कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। लगता है अब मुझे भी गांव के दिन हरिदास थोड़ा बहुत सामान जुटाकर चाय की एक छोटी सी दुकान खोल देता है। एक पुरानी केतली और 2-4 कप, बस यही उसकी पूरी पूंजी थी। सुबह सुबह एक ऑटो वाला हरिदास की दुकान पर आकर रुकता है। काका, एक चाय देना। बारिश के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है तो कुछ गर्म पीने का मन हो रहा था। हाँ बेटा, अभी लो एकदम गरम गरम चाय। रिक्शा वाला चाय का कप हाथों में लेकर धीरे धीरे चाय पीने लगता है। काका, चाय तो बहुत ही अच्छी थी। ठंड एकदम दूर हो गई। अब मैं चलता हूँ और सबको बताऊंगा कि आपकी चाय सच में कमाल है। धन्यवाद बेटा, फिर से चाय पीने। आज पहली बार लगा कि हम फिर से कुछ बना सकते हैं। भगवान करे ये दुकान चल जाए, ठंड में लोगों को गर्म चाय मिले और हमें 2 वक्त की रोटी। दोनों अपनी छोटी सी दुकान की बातें करते रहे। उनकी आवाजों में अब डर कम था और उम्मीद ज्यादा। अगले दिन सुबह अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और आंधी के बीच हरिदास की छोटी सी दुकान हवा के झोंकों में उड़ गई, जैसे किसी ने उसकी मेहनत को पल भर में छीन लिया हो। बारिश के बाद जब हरिदास दुकान पर पहुंचा तो टूटी हुई टपरी देखकर उसका दिल बैठ गया। तभी उसी टूटे हुए सन्नाटे के बीच वहीं ऑटो वाला आ जाता है, जो कल उसकी चाय की तारीफ करके गया था।
अरे काका, इतने दूर। धीरे धीरे हरिदास की छोटी सी दुकान पर और भी ग्राहक आने लगे। अरे काका, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। सच में, ऐसी चाय तो बहुत दिनों बाद पी। हरिदास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काफी समय बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा। आज कई लोग आए थे, सबको चाय पसंद आई। सच? इतनी जल्दी? हाँ, एक रिक्शा वाले ने तो कहा कि वह सबको बताएगा हमारी चाय के बारे में। तो फिर हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। ये क्यों हो? क्या हुआ है? बेटा, क्या बताऊं, तेज हवा और बारिश के कारण मेरी दुकान टूट गई और साथ ही मेरी रोजी रोटी भी मुझसे छिन गई। अरे काका, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर ये दुकान फिर से बना लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। लीजिए काका, आपकी दुकान फिर से बन गई। अब आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं काका, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा आपकी चाय पीने।